पाकिस्तानी तो है ना तनीर भाई, भले वो कैसे भी हो, एक शोहर रहे ना रहे, तलाक भी होता है, मगर पाकिस्तानी हम उसको कहते हैं। चलो पाकिस्तान में होकर जी मेरी बीवी तो काबिल कबूल चलो नहीं है, अपनी बहन उनके साथ है, माँ बाप का कब्र है, पाकिस्तान है जी। तो हम कह रहे हैं कि आप आओ, पाकिस्तानी हो, जो इदारों से मुझे बात करना पड़ा मैं आपके लिए माफ़ी मांगूंगा जी। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है कि जैसे चलें ठीक है, मान लिया जी हैदर भाई नहीं मारते थे अपनी बीवी को, क्या यहाँ पे ये माहौल है कि बीवी से कोई गलती हो जाए, जैसे सालन बनाने में गलती हो गई या कुछ भी ऐसे होती रहती है ना छोटी मोटी गलतियाँ, इस दौरान मारते हैं यहाँ के लोग? नहीं भैया, वो पिछले दौर में होता था ये बलोची रिवाजों में, अभी कौन किसी को नहीं मारता है जी। ये तो पिछले दौर में अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर हम हिंदू मजहब की बात करें जी। जब किसी मर्द की डेथ होती थी, मर जाता था, तो उसकी बीवी को भी उसके साथ, मतलब वो जिंदा है अभी बीवी, उसको भी साथ में जलाया जाता था। ये भी वहाँ पे ये हुआ करता था। मतलब पुराने रीति रिवाज को अगर देखा जाए हर जगह पे मुख्तलिफ हुआ करते थे, लेकिन हर चीज़ चेंज हो चुकी है। तो हैदर भाई, आप अपनी बीवी को नहीं मारा करते थे, आपके दोस्त भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल भी नहीं है। मेहमान के आने पे देखिए हमारे इधर ये होता है कि जिस तरफ तकिया रखा जाता है ना, उस तरफ इज्जत के तौर पे मेहमान को बिठाया जाता है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की हैदर भाई से कि भाई बैठ जाएं, वीडियो बन रही है उसके लिए बैठ जाएं, क्योंकि आपका वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहा है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा उनका एक क्लिप वहाँ पे बनाया था, क्योंकि वो जब हमें खाना सर्व कर रहे थे ना, बड़े प्यारे लग रहे थे, तो फिर भी वो वहाँ पे नहीं बैठे। तो अच्छा ठीक है, आपके एरिया का इधर माहौल नहीं है, बाकी आसपास के इलाकों में क्या बीवियों को मारा जाता है? नहीं भैया, कोई ऐसा बात नहीं है, ये सरासर सीमा वहाँ बैठ के भी जो भी बातें बनाई है उसका मर्जी है। अच्छा, आप तो इनके दोस्त है ना, मतलब क्लोज फ्रेंड, बहुत बड़े, बहुत प्यारे और सबसे अजीज दोस्त हैं, आपको तो हर चीज का पता है। हैदर मेरे को बुलाता था कराची गाँव अपने, मैं जाता था वहाँ, ये हैदर और सीमा इतना प्यार से आपस में बैठे हुए थे, मैं भी जाता था, इतना मेरे से भी गपशप नहीं करते थे, कचारी नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे। जब मैं बैठूं, जब रोटी आता था साथ में बैठ के तीनों हम खाते थे। अल्लाह ने इसको बाद में बच्चे दे दिए, फिर भी मैं जाता था, मेरे साथ उसकी बच्चों का सेल्फी निकाले हुए हैं, और पार्क में घूमते जाते, अच्छी खासा घूमता जाता था हम लोग। हैदर हमारे साथ था, सीमा जी साथ था। सीमा आपकी रिश्ते में क्या लगती थी? वो तो हैदर का बीवी था। नहीं, आपकी? मेरी कुछ नहीं लगता था। अच्छा, आप हैदर मामू का बेटा है। अच्छा, मामू का बेटा है हैदर, ठीक है। तो मतलब अच्छा माहौल था? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं किसी ने सीमा को बरगलाया, बिल्कुल माहौल रिलैक्स था, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, राब्ता था, ये वो कुछ भी नहीं था, ऐसा मसला सुनाई में भी नहीं आया कि हैदर मारपीट कर रहा था। तो अभी कोई पैगाम देना चाहेंगे सीमा को? जी, सीमा को तो यही पैगाम है, पता नहीं किसने इसको बहलाया, पता नहीं किसके कहने पे चला गया, या कुछ और मसला है इसके साथ। हम तो सीमा को अभी भी चाहते हैं, भाई तू वापस आ जा। अच्छा, एक आपने यहाँ पे ये कहा कि जी बच्चों के साथ आप पार्क जाया करते थे जी। सीमा की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि जी बच्चे हैदर को पहचानेंगे भी नहीं, वो तो आपको पहचानेंगे, हैदर को पहचानेंगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, देखते ही पहचानेंगे। लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, एपी सिंह जबरदस्ती उनका धैर्य अभी देखो न, पूरा दुनिया मीडिया में देख रहा है, तो एपी सिंह उसके साथ है जी। कोई भी और नहीं मीडिया में, या कोई हिंदुस्तान गुलाम हैदर के साथ बिल्कुल साथ है, पूरा दुनिया देख रहा है, बिल्कुल पूरा दुनिया देख रहा है। इंडिया भाई बहनें हमारे पूरे हैदर के सपोर्ट में, हैदर के साथ हैं, राब्ते में जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सीमा कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान रिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा नबी भाई, आप बताइएगा, ये सीमा जो है, आपको नहीं लगता कि इसको कोई धमका रहा है, बच्चों की धमकी? शायद धमका रहा है, इसको कुछ करवा रहा है, शायद धमका रहा है, यानी तो यही समझते हैं। आपका मतलब है कि वो वहाँ पे कैद है या मजबूर हो चुकी है? हम भी यही सोचते हैं, तो सीमा ऐसा था नहीं। हैदर भाई, आपसे अंदरूने खाना कोई राब्ता करने की कोशिश की, या कोई इनडायरेक्टली पैगाम आया है कि मैं आना चाहती हूँ, या इस तरह की कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं गया, तो राब्ता किया ही नहीं। अभी उन लोगों के हाथ में कैसे राब्ता कर सकता है, राब्ता कर रहा है वो, फिर भी फंस रहा है। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है, मेरा आइडिया है कि वो बिल्कुल बेबस और मजबूर हो चुकी है। चले उसने गलती की होगी, ठीक है ना, गलती की, उसके बाद शायद उसको एहसास हुआ होगा कि मैं पाकिस्तान में किस तरीके से आज़ाद रह रही थी, वहाँ पे मतलब जिस तरीके से प्यार मोहब्बत ख़वातीन के साथ, मतलब एक बराबरी का वो किया जाता है, कोई वहाँ नहीं होता। लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रही है कि वहाँ पे बच्चों के साथ ये होता है, स्कूलों में ये किया जाता है, वो किया जाता है, मतलब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बच्चों के जहन में
जहर भरा जाता है ताकि वो उनको दुश्मन मुल्क समझे, ऐसा तो नहीं होता। नहीं। तो वो किसी के कहने पे ये कर रही है। कहने पे कह रहा है। अभी तक कितना 8 माह हो गए, वहाँ बच्चों को ना तालीम मिल रहा है, ना कुछ भी मिल रहा है, ना कागजात हैं, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ बैठ के बस बकवासें कर रहे हैं। अच्छा, 2 महीने पहले, तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले एक खबर चली थी कि सीमा ने पाकिस्तान में किसी से रब्ता करने की कोशिश की और फिर जो है सैचन ने उसको मारा पीटा भी था। तो कोई आपसे कोई रब्ता किया? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे साथ किसी का भी रब्ता नहीं था सीमा का, आज दिन तक नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये तो फैमिली मेम्बर हैं, ये बेहतर जानते हैं। हो सकता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये गाँव का है। उम्मीद करता हूँ कि आज तो बख्श अली भाई, जी भैया, अगर वो वापस आ जाती है, जी वापस आ जाती है, जाहिर सी बात है आप इनके मामू के बेटे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप बच्चों को एक्सेप्ट तो कर लेंगे, वो तो देखें वो तो हकीकी वालिद मौजूद हैं, तो सीमा के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर देखो, हम शर्म से डूबे हुए हैं पहले से ही, तो अब देखो हम पाकिस्तानी हैं, पूरे मुल्क से हमारा ये इज्जत का मसला है। सीमा जी चला गया, फिर भी हमारा बहन है, वो आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखों पे जगह है सीमा को। बिल्कुल, जो भी इस्लामी धर्म है वो भी जब इजाज़त दीन ने इस्लाम ने दे दिया तो हम रखेंगे, नहीं तो उसी का नसीब। जी उसकी बहन रीमा ने भी कई दफ़ा उन्होंने फ़ोन ऑडियो कॉल के ज़रिए यही बोला है कि आप आ जाएं, इंशाल्लाह उनकी फैमिली है, उनका कुंबा है, उनका कबीला है, वो माफ़ कर देंगे। ठीक है, अगर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ, जहर सी बात है, वो क्या पता मजबूर हो किसी के, जहर सी बात है, क्योंकि AP सिंह जैसा गद्दार, एक घटिया, एक बदनाम ज़माना वकील उसके साथ जुड़ चुका, तो वही करा रहा है, वो जैसे बोलता है वैसे वो करती है। तो क्या पता जब वो आए, चलें, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बोला, तो हमारे इदारे हैं उनके साथ वो निमट लेंगे, जो भी होगा। शायद हैदर भाई चूँकि उनके हकीकी शौहर हैं, उनको दरख्वास्त देंगे कि भाई ये हुआ, वहाँ जाके थोड़ा सा जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन ये किसी की वजह से ये सब कुछ कर रही है, तो किसी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर लेगी। आपका मतलब ये है? जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखें, ये गांव का माहौल, यहाँ पे भैंसें चर रही हैं और इस साइड पे काफ़ी सारी भैंसें भी आ रही हैं। दोस्तों देखें, इस साइड पे सूरज है शायद, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है दोस्तों, ये जो गेहूं की फसल है, गंदम जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये बकरियां, माल मवेशी को छोड़ा जाता है। तो हैदर भाई से मैंने पूछा था, हैदर भाई बकरियों को क्यों छोड़ा जाता है? ये और अच्छा होता है, तो खाते हैं ना, वो जो पौधा होता है गेहूं का, वो फलता फूलता है। हाँ, तो दोस्तों ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी जब हम लोग, अभी भी थोड़ा ये कच्चा है ना, थोड़ा ये बड़ा हो जाए ना, जी जी, सारे बकरियां, और आप रेड बोलते हो क्या, दुम्बा हम बोलते हैं जी, दुम्बा पूरा छोड़ा जाता है एक दफा, बिल्कुल उसको खाएं अच्छा अच्छी तरीके से। हाँ, अभी ये कच्चा है, अभी थोड़ा इसको, तो वो जो पौधा है वो फिर मजीद फलता फूलता है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने यहाँ पे सिंध के अंदर, जहाँ पे हैदर भाई का आबाई गाँव है, यहाँ पे ये देखा। तो ये देखें हैदर भाई, यहाँ पे ये भैंस का दूध का क्या भाव है? लगे तो ये भी पूछ लेते हैं। नहीं, ये बेचा नहीं जाते हैं। अच्छा, बेचा नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, घर के लिए, घर के लिए। जी। देखें दोस्तों, यहाँ पे भैंस है, बख्श अली। तो दोस्तों हैदर भाई के साथ घर से थोड़ा सा दूर निकले हुए हैं, तो इनके साथ गपशप हुई। बस हम लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे हवाले किए जाएं। अब तो सीमा जी को बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश भी की है कि आप आ जाएं, बच्चों को अपने साथ लेके। पाकिस्तानी तो है ना तनीर भाई, भले वो कैसे भी हो, एक शोहर रहे ना रहे, तलाक भी होता है, मगर पाकिस्तानी है, हम उसको कहते हैं। चलो पाकिस्तान में होकर जी, मेरी बीवी तो काबिल कबूल चलो नहीं है, अपनी बहन उनके साथ है, माँ बाप का कब्र है, पाकिस्तान है जी। तो हम कह रहे हैं कि आप आओ, पाकिस्तानी हो, जो इदारों से मुझे बात करना पड़ा, मैं आपके लिए माफी मांगूंगा जी। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, एक मुसलमान है, इसलिए हमें दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल है। चलो मेरी बीवी ना सही, बच्चों का माँ तो है ना, फिर भी जी। देखें हैदर भाई की आप दिल का आलम ये देखें कि अभी भी उनको एहसास है कि चलो वो माँ जैसी भी है, उन बच्चों की माँ तो है। तो वो जब पाकिस्तान आएंगी तो हैदर भाई जितना भी हो सकेगा ये वो करेंगे, उनकी मतलब मुआफ़ी के लिए जो भी इनसे हो सकेगा। ज़ाहिर सी बात है, क्या पता जब हैदर भाई वहाँ जाएं, उनको इदारों को बोलें कि मेरी वाइफ है, मैंने कबूल कर लिया, तो कुछ ना हो। इसके अलावा हैदर भाई के वकील ने भी कहा कि अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो वो भी हम लोग देंगे।
तो दोस्तों ये यहाँ पे अब मैं नहीं मारेगा, उसका जान का तहफ़्फ़ुज़ मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उसको बिल्कुल भी ये हैदर का वादा है, उसको कुछ भी नहीं होगा ना हैदरों की तरफ से। मैं वारिस हूँ, मैं मालिक हूँ, हर केस अभी भी मैं आगे हूँ, बाद में भी मैं वादा कर रहा हूँ। अगर उसको कोई डर या खौफ है तो वो बिना धड़क दिल से निकालें। वो भले मैं ऐसा लालच में नहीं करूँ मैं बीवी बनाऊँगा, मैं बीवी नहीं बनाऊँगा तब भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। उसको अपनी बहन है, भाई हैं, उनकी माँ का कब्र है, बाप का कब्र है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के अपने परिवार के साथ वो रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ रहे, उसको कोई खौफ खतरा नहीं होगा। उनकी बहनें उनके लिए परेशान है। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो पाकिस्तान आ दोस्तों जाए, आप चाहे आपके साथ ना भी रहना देखिए तो किस तरीके से हैदर भाई मैं बात भी कर रहे नहीं हैं। रहूँगा, मगर पाकिस्तानी है, उनकी बहन भाई बहुत परेशान है, रोते हैं यार। उनका माँ समझो ये बड़ी बहन है, उनकी माँ की जगह है। दोस्तों ये देखें राम हैदर भाई की आप सच्चाई देख लें इनकी, वो जो है। दोस्तों अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप जज्बात देख सकते हैं, हैदर भाई कबूल करने के लिए तैयार हैं। हैदर भाई कबूल करें या ना करें, लेकिन उनकी फैमिली है, रीमा जी उनकी बड़ी बहन है, रीमा जी ने भी बोल दिया है कि हम लोग इनको कबूल कर लेंगे। तो सीमा जी आप देर मत करें, बच्चों को ले आएँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। उनको एक आज़ादाना माहौल देकर अपने इनके बहन भाइयों के साथ इनको मैं सेटल करूँगा। बिल्कुल ये मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ, ये मेरा वादा है। सीमा भी सुन रहे ना, बेधड़क मेरे से भी ना खौफ करे, और जितना मेरे से हो सका उनके लिए मैं जो है ना इनका तहफ़्फ़ुज़ दिलाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इनके बहन भाइयों के हाथ में दूंगा, वो जाने इनका काम जाने। हाँ।